इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में प्रश्न और उत्तर आचार्य महाराज स्वयं दे रहे हैं। इस श्लोक नंबर 7 चल रहा है। पहला प्रश्न है, मदिरेव मोह जन कहा। मदिरा की तरह मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है? कहा। उत्तर आता है स्नेहा। उत्तर क्या आया? स्नेहा। शराब की तरह जीवन को मादक बनाने वाला स्नेह भाव है। स्नेह भाव का मतलब विषयानुराग। स्नेह भाव का मतलब क्या है? विषयानुराग। विषयों के प्रति अनुरागी होना। जो व्यक्ति विषयों में अनुरागी रहेगा वह शराब की तरह मोह के नशे को उत्पन्न करने वाला होगा। व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसे कुछ सूझता नहीं है, उसका चित्त मादक हो जाता है, हित और अहित का विवेक खत्म हो जाता है, उसकी इंद्रियां उन्मत्त हो जाती हैं, प्रवृत्तियां भी असमीचीन हो जाती हैं, गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। तो शराबी व्यक्ति जैसे उन्मत्त होता है, ऐसे ही विषयों में अनुराग रखने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन को उन्मत्त बना लेता है, मोह पैदा करता है। मोह के कारण विषयों के प्रति अनुराग होता है और विषयों के प्रति अनुराग होने से मोह उत्पन्न होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रम कैसे खत्म हो? तो या तो अपने अंतरंग से मोह का भाव समाप्त हो तो विषयों के प्रति अनुराग स्वयमेव समाप्त हो जाएगा, अथवा इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति का भाव आने लगे तो मोह का संस्कार भी क्षीण होने लगेगा। प्रश्न सीधा सीधा है, मदिरेव मोहजन कहा। शराब की तरह मोह अर्थात नशे को उत्पन्न करने वाला क्या है? तो विषयानुराग। नशे को उत्पन्न करने वाली शराब है तो मोह के नशे को उत्पन्न करने वाला विषयों का अनुराग है। विषयों के अनुरागी होने के कितने सारे संदर्भ हैं। चक्रवर्ती था, 6 खंड का अधिपति था, विशिष्ट पुण्य का प्रभाव लेकर के आया था, विवेकवान था, नीतिज्ञ भी था, लेकिन जब असंयम की ओर उसकी तीव्र प्रवृत्ति बढ़ी और रसना इंद्री के वशीभूत हुआ
तो आम के फलों के लालच में आकर के और वो व्यंतर समुद्र के अंदर बहुत अच्छा बगीचा है ये लालच दे करके ले गया, और ऐसे स्वादिष्ट आम अब उसी बगीचे में जाकर के खूब मनमाफिक खाएंगे। चक्रवर्ती रसना इंद्री के लोभ में आ गया। परिणाम क्या निकला? पूर्व बैरी उस व्यंतर ने पहले तो चक्रवर्ती के सम्यक दर्शन के परिणामों को छुड़ा दिया और फिर उसे क्षीण शक्ति करके समुद्र में डुबा दिया। कितना आश्चर्य में डालने वाला उदाहरण है। कितना बड़ा आश्चर्य होता है कि चक्रवर्ती नरक में चला गया, बुद्धि मारी गई, विवेक खो गया। एक इंद्री के वशीभूत होकर के चक्रवर्ती ने अहित कर लिया। अरे पांचों इंद्री विषयों में जो अधीन हैं उन मनुष्यों की बात क्या करें। जरा सी भी शराब किसी के पीने में आ जाती है, व्यक्ति का दिमाग घूमने लगता है। शराबियों को देखा, कुछ तो नशे में, सही में नशे में रहते हैं और कुछ छुट भैया नशे की एक्टिंग भी करते हैं। उनको उतना असर नहीं रहता है, लेकिन वो सबको अपना असर दिखाना चाहते हैं। और कुछ तो नशे में धुत होकर के ऐसे कहीं भी पड़े रहते हैं कि धूप लग रही तो पता नहीं, ठंडी हवा लग रही तो भी पता नहीं, कौन आजू बाजू से निकल रहा पता नहीं, यहाँ तक कि कुत्ते वुत्ते भी निकल करके और सूंघ सांग करके अगर उनकी इच्छा हुई तो उस पर गंदगी भी कर देते हैं, तो भी इसको कोई भान नहीं। क्या स्थिति बन गई? नशे में है तो कुछ भी भान नहीं। अरे एक शराबी के नशे में ये स्थिति बन जाती है तो मोह के नशे में क्या स्थिति नहीं बनेगी। शराब पीने का नशा तो कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, लेकिन मोह का नशा जल्दी नहीं उतरता है, जल्दी नहीं उतरता है। बड़े बड़े ज्ञानी भी चपेट में आ जाते हैं, अज्ञानियों की तो बात क्या करना। बड़े बड़े ज्ञानी भी चपेट में आ जाते हैं और बातें भले ज्ञान की कर लेते हैं, लेकिन जब उनके जीवन पर आती है तो वो भी अपने ज्ञान को भूल जाते हैं। विद्वानों की स्थिति देखी, पत्नी का वियोग हो गया, इतना पढ़ा लिखा शास्त्री ज्ञानी पंडित भी किस स्थिति में आ जाता है। कहां गया तुम्हारा ज्ञान? कहां गया तुम्हारा शास्त्र का स्वाध्याय? अरे भैया ज्ञान की बात अलग है, लेकिन राग का परिणाम, मोह का परिणाम अलग है। मोह का संस्कार जल्दी नहीं टूटता। गृहस्थों में तो मोह प्रगाढ़ रहता ही है, त्रियंच पशु पक्षियों में भी रहता है। किसी भी जीव में मोह का संस्कार आ जाता है।
और मोह का संस्कार उसको भ्रमित करके रखता है, भ्रमित करके रखता है। अगर कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त हो भी गया तो आचरण में उसे लाना कठिन है। इसीलिए कहा गया कि विषयों का अनुराग मोह की तरह नशे को उत्पन्न करने वाला है। विषयों का अनुराग मोह है और यह मोह शराब के नशे की तरह अपना प्रभाव छोड़ता है। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुंगोर, सर्वस लूटे सुध नहीं। मोह के नींद का जोर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? मोह के नींद का जोर पड़ा हुआ है। और ऐसे मोह नींद के जोर में जगवासी घूम रहे हैं, कुछ भी ख्याल नहीं, और कर्म के चोर तुम्हारी संपदा को लूट करके ले जा रहे हैं। तुम्हारी संपदा लुट रही है और तुम्हें भान नहीं है। संपदा जा रही है, तुम्हारा ख्याल भी नहीं है। फिर इन कर्म के चोरों को कैसे भगाएं? ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान के दिए में तपश्चरण का तेल भर के जलाओ, उजाला करो, और उस दिए दीपक को लेकर के फिर देखो चोर कहाँ छिपे हुए हैं। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे, भ्रम को छोड़ करके, अपनी अज्ञानता को छोड़ करके। इह विध इह बिन निक से नहीं बैठे पूरब चोर। और इस प्रकार की विधि किए बगैर पूरब से जो चोर बैठे हुए हैं वो निकलने वाले नहीं हैं, वो निकलने वाले नहीं हैं, निकलते ही नहीं, जम करके बैठे हैं, मालिक बन करके बैठे हैं। क्यों बन गए मालिक? क्योंकि मालिक बेखबर था, मालिक नशे में धुत था, मालिक को अपनी संपदा की चिंता ही नहीं थी। चोरों ने सेंध लगाई और भर भर करके ले जा रहे हैं और अंदर छिप करके बैठ गए हैं। ऐसे घर के अंदर घुसे हुए चोरों को ज्ञान दीप तप तेल भर, ज्ञान के दिए में तप का तेल भर करके, किसका तेल भर करके? तप का तेल भर करके, और फिर उजाला करके घर का शोधन करना चाहिए। चोर अपने आप पकड़ में आ जाते हैं। मैं समझता हूं इस प्रश्न और उत्तर से आपको सारी बात स्पष्ट हो गई कि जो पंचेंद्रीय विषयों के प्रति अनुराग भाव है, असंयम की प्रगाढ़ता है, मोह की आसक्ति है, ऐसे विषयानुराग परिणाम इस जीव को जैसे शराब उन्मत्त कर देती है व्यक्ति को नशे में ला करके, ऐसे ये पंचेंद्रिय के विषय भी इस प्राणी को उन्मत्त करते हैं।
अनियंत्रित करते हैं, इंद्रियों में उद्रेक आता है। और अगर तुमने इंद्रिय विषयों के दुष्परिणामों को समझ लिया तो विषयानुराग में कमी आने लगती है, विषयों का अनुराग घटने लगता है। ऐसी विषयानुरागी वृत्ति जब कम होती है तो ज्ञान भानु का उदय होता है। किसका उदय होता है? ज्ञान भानु का उदय, ज्ञान के सूर्य का उदय होता है। और जब ज्ञान का सूर्य उदित हो जाता है तो फिर जीवन चैतन्य हो जाता है। सूर्य के उदय में प्रकृति कैसे चैतन्य हो जाती है? सूर्य के उदय में प्रकृति चैतन्य हो जाती है। पेड़ पौधे जो रात्रि में सुसुप्त से दिखाई देते हैं वह संचार करने लगते हैं। क्यों संचार करने लगे? पेड़ पौधे पत्तियां क्यों जीवंत दिखने लगे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश उन्हें मिल गया। सूर्य के प्रकाश से उनमें जीवन का संचार हो रहा है। रात्रि में भी जीवन था लेकिन जीवन सुषुप्ति में चला गया था। सूर्य के आने पर प्रकृति में चैतन्यता आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान सूर्य का उदय होने पर हमारा हृदय चैतन्य खिल जाता है। हमारी आत्मा में आनंद का संचार होने लगता है। लेकिन कब? जब विषयों का, पंचेंद्रिय के विषयों का प्रभाव कम हो। जिसके मन पर पंचेंद्रिय के विषयों का प्रभाव है, खूब अच्छा अच्छा देखने को मिले, खूब अच्छा अच्छा सूंघने को मिले, खूब अच्छा अच्छा सुनने को मिले, खूब अच्छा अच्छा भोजन करने को, चखने को स्वाद मिले, और फिर क्या? चक्षु इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसना घ्राण कर्ण रस स्पर्शन इंद्रिय अच्छा अच्छा, नरम नरम, मुलायम मुलायम, सर्दी में गर्म, गर्मी में ठंडा, आदि आदि पांचों इंद्रिय के विषय इसको लुभाते हैं। और इन पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होकर के, अरे एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त होकर के बड़े बड़े प्राणी अपना जीवन गंवा लेते हैं। तो पांचों इंद्रियों में जो आसक्त है, इंद्रियों का दास, गुलाम बना हुआ है, उसकी संसार में क्या दुर्गति होगी आप अंदाज लगा लो। इसी समय इसी संसार में उसकी दुर्गति होने लगती है और प्रभाव तो उसका बिगड़ ही जाता है। क्या होता है? प्रभाव तो उसका बिगड़ ही जाता है। इसलिए इस भाव की भी चिंता करो और प्रभाव भी तुम्हारा सुधरे, उसके लिए मोह पैदा करने वाले पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्त होने की जरूरत है, उन पर नियंत्रण की जरूरत है, अपने में संतोषी भाव रखने की जरूरत है और सात्विक दिनचर्या बनाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लालजी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।